अपने को स्वयं अपने में सिमट करके अपने को पहचानने को भी तपस्या कहते हैं, तप कहते हैं। और एक सहन शक्ति को तप कहते हैं। आज सहन शक्ति कहां रही है? जरा सा कोई कुछ कह दे तो हम पता नहीं आपे से बाहर हो जाते हैं, है ना? तो तप शक्ति हमारी खत्म हो गई है। तप क्षमता को भी कहते हैं। ब्रह्मा जी ने तपश्चर्या शुरू की, भगवान की कृपा हुई और भगवान ने कहा सृष्टि का विस्तार करिए। तो ब्रह्मा जी ने अपनी शक्ति के द्वारा 4 पुत्रों को पैदा किया। सृष्टि के सबसे बड़े उद्गाता हैं 4 पुत्र, सनत, सनातन और संत कुमार आदि, ये 4 पुत्र हैं। अब जब सनत, सनंदन, सनातन और संत कुमार आदि को पैदा कर दिया ब्रह्मा जी ने, अब शक्ति से प्रकट है, हाथ जोड़ के बोले, बोलो पिताश्री क्या आज्ञा है? बोला सृष्टि पालन करिए, सृष्टि का सृजन करिए। बोला हमने सृष्टि में नहीं रहना, हम तो आपकी तपश्चर्या कर ले, मन बनेगा तो आपसे बात करेंगे। अब तप के लिए 4 भाई बैठ गए। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, बोला मांगो। बोला हम चाहेंगे वह मिलेगा? बोला बिल्कुल मिलेगा। तो हम 5 वर्ष के ही रहे हमेशा, इससे ज्यादा हमें उम्र नहीं चाहिए। केवल भगवान का चिंतन करें, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा ये भी फेल हो गया। वो 4 तपस्या के लिए चले गए, भगवान के चिंतन के लिए चले गए। ब्रह्मा जी को लगा अब क्या करना चाहिए, तो उन्होंने 10 पुत्र और पैदा किए। पुलह, पुलस्त, अंगिरा, मरीचि आदि आदि, अत्रि आदि आदि। अब 10 पुत्र ये हुए तो इन्होंने तपश्चर्या के लिए बोला हमें तप करने दो, उसके बाद हम कुछ आपसे कहेंगे, जो आप कहेंगे उसका ज्ञान पालन करेंगे। अब ब्रह्मा जी को लगा मैं सोचता हूं वह नहीं होगा क्या? भगवान की कृपा हुई। ब्रह्मा जी ने दुखी होकर के उनकी आंखों से आंसू गिर गया। लोग कहते हैं तुम अजब कथा कहते हो, आंखों में से आंसू गिरने से भी क्या बच्चे हो जाते हैं? लोग कभी कभी कहते हैं, पर मैंने आर्ट्स से एमए किया है, हिंदू काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस से, तो मैं आर भी पढ़ा हूं, मैंने वह भी पढ़ा है। हम लोगों को समझने का भेद होता है केवल। भाई जो शक्तिवान है वो अपनी सत्ता का प्रभाव कहीं भी दिखा सकता है। अब वो चाहे उससे जो चीज पैदा कर दे, जिसे चाहे उसे निष्ठ कर दे। बिरकुट विलास श्रेष्ठ लय होई, एक भौं टेढ़ी करने पर पूरी सृष्टि लय प्रलय में बदल सकती है। तो ऐसे के लिए क्या है, वो चाहे आंख के आंसू से कोई चीज प्रकट कर दे, चाहे वो अपनी नाभि से पैदा कर दे, वो तो सर्वशक्तिमान है ना। आंख से आंसू गिरा, एक पुत्र का जन्म हुआ, रोता हुआ बालक रोने लगा, उसका नाम हुआ रुद्र। ये भगवान शिव का ही रूप है। बोलो रुद्र भगवान की जय। अब के जयकार हो ना बोलो, क्या बात है? भगवान शिव जी की लड़ाई है का? लड़ाई ना है ना, तो जोर से बोलियो, आज भूखी ना हो, कल तो भूखी, कोई बात ना है। बोलो रुद्र भगवान की जय। अब तो लग रही है कि पांडाल में बैठे घरे में बैठे, है ना। भगवत कृपा से रुद्र भगवान का अवतरण हुआ। उन्होंने कहा क्या आज्ञा है पिताश्री? कई बार लोग कहते थे, तो इसलिए अब उन्होंने क्या सृष्टि पैदा की? सांप, बिच्छू, बर्रैया, ततैया, ऐसी विकृत सृष्टि को उन्होंने प्रारंभ कर दिया। ब्रह्मा जी ने सोचा ये सृष्टि तो हम जितना हमारा जो आदि सृष्टि होगी उसको नष्ट करेगी ये, तो उन्होंने प्रार्थना की इस सृष्टि को बंद करिए। तो सांप, बिच्छू, काकर, ततैया, ये सब उनको उधर से उन्हें रोका गया शंकर भगवान जी को। अब भगवान ने, ब्रह्मा जी ने एक हाथ हस्त वर्द को रगड़ा तो एक हाथ से मनु प्रकट हुए और एक से शतरूपा, एक स्त्री और एक पुरुष, दो को प्रकट किया और उनको आदेश किया, बोला सृष्टि का विस्तार करिए। तो भगवान की कृपा, मन से प्रकट भये मनु शतरूपा, और यह विधि जन्मी सृष्टि अनूपा। विधि के द्वारा इन दोनों का आविष्कार हुआ और इनके द्वारा हम लोग मनु की संतान होने के द्वारा हमें मनुष्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मनुष्य, क्योंकि हम मनु की संतान हैं, इसलिए हमको मनुष्य कहा जाता है।
अब कई बार हम मनुष्य बन भी पाते कि जाने नहीं, कई बार हम ऐसी में सोचते हैं कि हम मनुष्य हैं भी कि नहीं। अच्छा, कई बार हम ये भी नहीं सोचते कि जो हम समाज में दिखते हैं वो हैं या नहीं। समाज में दिखने वाले कभी वो होते नहीं है जो दिखते हैं, और जो होते नहीं है वो दिख नहीं पाते। तो कभी हमें अपने से भी क्वेश्चन करना चाहिए कि हम जो दिख रहे हैं वो बनने चाहिए। अगर दिख रहे हैं कुछ और हैं कुछ तो इसका जुर्म बहुत बड़ा हमें भोगना पड़ेगा। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि जो हम दिखते हैं वही बने। बोलो भक्त और भगवान की। तो आइए भगवान कृपा से ब्रह्मा की, भगवान विष्णु की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के द्वारा मरीचि और मरीचि के द्वारा कश्यप महाराज